अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सच के साथ के एक और एपिसोड के साथ आवाम की आवाज़ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चुप करो, मैं तुम्हारे जिस्म पे थूकता भी नहीं। ये अल्फाज जो कई सालों पहले स्क्रीन पर किसी टॉक शो में खलीलुर रहमान कंवर ने मारवी सरमत को बोले थे। जी हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुए थे। जैसा कि आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये टॉपिक जो है वो कितना ज़्यादा कितने दिनों तक ये मीडिया पे हाईलाइट हुआ था। और ये किसी टॉक शो में औरत मार्च में इनकी कॉन्वर्जेशन के दरमियान इन लोग के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसका नोटिस भी हुआ था, जिस पे FIR भी कटी थी। तो ये टॉपिक तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे आज का मेरा टॉपिक जो है वो खलीलुर रहमान से रिलेटेड है। जी हाँ, वही खलीलुर रहमान साहब जो कि स्क्रीन राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, जो कि प्रोड्यूसर भी हैं और जो कि डायरेक्टर भी हैं। और उन्होंने बेशुमार ऐसे ब्लॉकबस्टर ड्रामे दिए हैं पाकिस्तानी, जो कि हमारी स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, उन चंद ड्रामों के मैं आपके सामने नाम ले लेती हूँ। प्यारे अफजल उसमें शामिल है, उसमें मेरे पास तुम हो, और भी बहुत इस तरह के ड्रामे हैं जो कि खलीलुर रहमान ने लिखे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग की है। अगर खलीलुर रहमान की बात की जाए तो अगर उनके साथ कंट्रोवर्सी लग गए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे खलीलुर रहमान का नाम आता है वहाँ पे कंट्रोवर्सी ज़रूर क्रिएट होती है। जी हाँ, ठीक है नाजरीन, आप सब जानते हैं कि खलीलुर रहमान अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत कंट्रोवर्सी में रहे, जो कि एक टॉक शो निजी चैनल पे आ रहा था मुकालमा के नाम से। उसमें उन्होंने एक औरत के साथ बदतमीज़ी की, उसमें वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा उनका, वो ख़त्म नहीं हुआ था तो एक और कंट्रोवर्सी उनके लिए, और इस दफ़ा की कंट्रोवर्सी जो है वो उन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई है। जी हाँ, खलीलुर रहमान का किडनैप हुआ, उनको यरगमाल बनाया और उनको फिज़िकली मेंटली टॉर्चर करा। जी हाँ, आज की हमारी स्टोरी इसी पर है और हम आपको केस स्टडी करके बताएंगे कि DSP साहब ने इस बारे में क्या बताया और खलीलुर रहमान जो है वो अब कैसे हैं। नाज़रीन, ये सब पॉइंट्स हम आज की वीडियो में आप सब से डिस्कस करेंगे कि किस तरह उनके साथ किडनैपिंग हुई और उनके साथ लूटम मारी हुई और उनकी जान को ख़तरा भी हुआ। नाज़रीन, ये बात है 8 मुहर्रम की, यानी 15 जुलाई की। जी हाँ, 15 जुलाई को खलीलुर रहमान कंवर को किडनैप किया गया और उनको सुनसान जगह पे जाके बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मेंटली और फिज़िकली भी टॉर्चर किया। उनसे 2,83,000 रुपये की रकम वसूल की गई और फिर उसके बाद उन पे फायर भी हुआ, जो कि अनएक्सपेक्टली वो के फायर उनको नहीं लगा और वो बच गए। उसके बाद किडनैपर्स ने उनको एक सुनसान जगह पे छोड़ा। अब मैं आपको खलीलुर रहमान की ज़ुबानी सुनाती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ। गुज़िश्ता एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने साथ होने वाले वाक़ये के बारे में मीडिया को अपडेट की कि उनको किस तरह यरगमाल बनाया और उनके साथ किस तरह टॉर्चर हुआ और उनको मेंटली फिज़िकली उनको टॉर्चर में रखा। जी हाँ, खलीलुर रहमान का कहना है कि गुज़िश्ता 15 या 20 दिनों से मुझे आमना उरूज नामी एक खातून का कॉल आती है और उन्होंने मुझे बोलती हैं कि मुझे एक ड्रामा की स्क्रिप्ट राइटिंग करवानी है आपसे, तो मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। 8 मुहर्रम को उनकी जो है वो मीटिंग फाइनलाइज्ड होती है। खलीलुर रहमान का कहना यह है कि रात के 4:30 बजे मैं उनसे मिलने गया। उनका कहना यह है कि डॉक्टर ने मुझे 5 साल से जो है वो धूप में निकलने को मना किया है। तो खैर, हम भी ये सवाल उठाएंगे कि रात के 4 बजे ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जो कि आप एक गैर औरत से मिलने जाएं। खैर, वो अलग बात है। चले अपनी आगे की रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। खलीलुर रहमान का मज़ीद कहना ये था कि मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पे एक अकेली खातून थी। थोड़ी देर बाद उस खातून का डोरबेल बजती है। वो जब जाके बोलती है कि डिलीवरी बॉय होगा, वो जब जाके डोर ओपन करती है तो तकरीबन 5 या 6 बंदे ऐसे थे जो कि कलाशन और उनके पास असलहा था। वो अंदर आए और उन्होंने मुझे यरगमाल बनाया, मुझ पर टॉर्चर किया और मुझसे सारी चीज़ें, ATM कार्ड, मोबाइल, कार की चाबी सब मुझसे ले ली।
और वो बार बार आपस में मुझसे यही बात कर रहे थे कि हम तुम्हें उड़ाएंगे, हमें तुम्हें उड़ाने का हुक्म है, और मुसलसल किसी से फ़ोन पे राब्ते में थे। जी हाँ, उन्होंने पहले मुझसे 2,87,000 रुपये मुझसे उन्होंने वसूल लिए। उन्होंने पहले ATM से मेरे पैसे निकलवाए, फिर वो मुझे सुबह तकरीबन 6:30 या 7 बजे के टाइम वो मुझे अपनी कार में बिठाकर, तकरीबन मेरे आगे भी 2-3 कार्स थी, कम से कम 3 कार्स थी मेरी। खलीलुर रहमान कमर का मजीद कहना है कि उन्होंने मुझे जरगमाल बना के मेरे आंखों पे पट्टी बांध के वो मुझे तकरीबन 3 कार के साथ, उसमें मेरी एक कार भी शामिल थी, तकरीबन 6-7 बंदे थे उसमें, वो सब मुझे लेकर कहीं पर कोई सुनसान जगह पे लेके चले गए। काफ़ी देर के ड्राइविंग के बाद एक जगह उन्होंने मुझे सुनसान जगह पे रोका और वहाँ पे मुझे फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर किया और यहाँ पे बोला कि तुम कलमा पढ़ लो, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। खलीलुर रहमान ने कहा, हाँ ठीक है, मैंने कलमा पढ़ लिया है, अगर तुम्हें मारना है तो तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत, तो मुझे मार दो। काफ़ी फिजिकली टॉर्चर के बाद उन्होंने मुझे वापसी गाड़ी में बिठाया और 15-20 मिनट तक फिर दोबारा ड्राइविंग पे हम चले गए। उन्होंने 15-20 मिनट के बाद दोबारा कार रोकी है और फिर मुझे एक सुनसान जगह पे ले गए, जहाँ पे उन्होंने मुझे फिर दोबारा फिजिकली टॉर्चर किया मेरे लेफ़्ट साइड पर। अरे आखिरी वक्त है, तुम कलमा पढ़ लो। मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ लिया है, तुम्हें अगर मुझे मारना है तो तुम मार लो। खलीलुर रहमान का मजीद कहना ये था कि उन्होंने फायर की तो फायर जाके मेरे लेफ़्ट साइड पे नीचे की तरफ लगा, मुझे नहीं लगा। खैर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे दोबारा गाड़ी में बिठाया, दोबारा किसी सुनसान जगह पे ले गए। उनका कहना मजीद ये था कि उन्होंने मुझे दोबारा गाड़ी में बिठाया और आधे घंटे तक वो ड्राइव करते रहे। फिर दोबारा वो मुझे एक सुनसान रास्ते में ले जाकर उन्होंने मुझे मेरा वॉलेट वापसी किया, मेरा ATM कार्ड वापसी किया, उन्होंने मेरा मोबाइल वापसी किया, मेरी गाड़ी की चाबी वापसी की और उन्होंने मेरा एक ATM कार्ड दिया, उसमें बोला कि इसमें 2000 का आगे मोटरवे पे पेट्रोल भरवाना और अपने घर चले जाओ। उन्होंने मुझे वहीं पे छोड़ा और सारी गाड़ियाँ वहाँ से फ़रार हो गई। जी तो नाजरीन, खलीलुर रहमान का मज़ीद ये कहना था कि मेरा उस औरत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो औरत मुझसे स्क्रिप्ट राइटिंग करवाना चाहती थी कि उसके लिए मैं वहाँ पे उनसे मिलने गया और उन्होंने मुझे जरगामाल बना के मुझसे रकम लूटी और मुझे फिजिकली मेंटली टॉर्चर। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, वहाँ की CCTV फुटेज निकाली, वहाँ के मोबाइल इनके ट्रेस किए और उन मुल्ज़िमान को फौरी तौर पे गिरफ्तार करा। तकरीबन पुलिस ने 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक पूरा गैंग था जो लोगों को ट्रैप करके पकड़ता है और उनसे रकम का मुतालबा करता है। अब उन मुल्जिम से इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। उन मुल्जिम का कुछ का ये कहना है कि हम 1 साल से खलीलुर रहमान के से रेकी कर रहे थे और हम ये उनको जरगामाल बनाने की तैयारी कर रहे थे, उस पर हम कामयाब हुए, लेकिन अभी मज़ीद उनका कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि उनका पर्पस क्या था क्या नहीं था। तो खैर मज़ीद पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस केस में पुलिस का मज़ीद कहना है कि जो उनके मुल्जिम के मोबाइल जो रिकवर किए गए हैं उसमें उन खलीलुर रहमान और उनकी जो चैट है, कन्वर्सेशन जो है वो टोटली डिलीट है। तो खैर पुलिस जो है वो रिकवर करने में लगी हुई है। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो खलीलुर रहमान की जो केस जो चल रहा है उस पर पूरी स्टडी करके मैं आपके पास जो पॉइंट्स लेकर आई हूँ, वैलिड पॉइंट्स है। DSP जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बताई है सारी कि खलीलुर रहमान को जरगामाल बनाया गया और उन पे तशद्दुद किया गया और उनसे रकम वसूल की गई। जी हाँ, खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते हैं, या रहना पसंद करते हैं या वो आ जाते हैं। लेकिन खलीलुर रहमान कमर को भी ये समझना चाहिए कि हर दफ़ा हर किसी पर तनकीद करना अच्छा नहीं है। कभी कभार आपके ऊपर भी ये वार उल्टा पड़ सकता है। जी हाँ, अब हमें नहीं पता कि ये दुश्मनी में करा गया है या पैसों के चक्कर में किया गया है, ये इन्वेस्टिगेट पुलिस कर रही है। तो नाजरीन, आज की आपको मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप ये मुझे कमेंट में बताएं और अपनी राय दें कि खलीलुर रहमान कमर के साथ जो हुआ है वो उनकी हरकतों की वजह से ही हुआ है या पैसों की वजह से। नाजरीन, आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।